Hello students. So today we are going to study a new lesson, game of chance. A game of chance. Chance मतलब क्या होता है? मौका. तो एक ऐसा गेम जिसमें आपको एक मौका मिल रहा है. तो चलिए एंजॉय करते हैं इस लेसन को. इस लेसन से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. अ गेम ऑफ चांस, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, एक विलेज फेयर है, मेला लगा हुआ है. और मेला कितना मज़ेदार होता है. स्विंग्स होते हैं, शॉप्स होती हैं और खाने पीने के बहुत सामान होते हैं. और बच्चों को मेले में जाना बहुत पसंद है. तो इसी पे एक स्टोरी है छोटी सी. एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद. ओकेजन माने मौका, यानी टाइम, है ना. तो एक उसके ईद ईद फेस्टिवल होता है, उसके मौके पर देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज. फेयर माने मेला. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज. ईद तो एक दिन की होती थी, लेकिन मेला कई दिन चलता था. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. Tradesmen माने शॉपकीपर्स, व्यापारी जो अपना सामान बेचने आते हैं उनको बोलते हैं ट्रेड्समैन. ठीक. तो फार एंड वाइड माने दूर दूर से आया करते थे अपने सब प्रकार के गुड्स माने अपना माल बेचने के लिए. तो आप देख सकते हैं, टॉय शॉप है, कपड़ों की शॉप है, पीछे झूले लगे हैं, गुब्बारे वाला है. तो ये सब. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफलो. यानी वहां पर एक छोटी सी पिन से लेके एक बड़ी भैंस तक भी मिलती थी. यानी मेला बहुत बड़ा होता था और उसमें सब कुछ मिलता था. तो आप ये देख सकते हैं, बच्ची अपनी मम्मी के संग है. फिर ये हमारा जो मेन कैरेक्टर है, ये अपने अंकल के संग, एक सर्वेंट के संग, भैया के संग मेले में आया है. ठीक. अंकल टुक मी टू द फेयर. अंकल उसको मेले में ले गए. भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विथ अस. तो जो भैया उनके घर में काम करते थे, यानी कि उनके यहाँ जो सर्वेंट थे, वो भी उनके संग आए थे. तो आप ये देख सकते हैं, अंकल हैं, ये इधर बच्चा है, और ये पीछे भैया खड़ा है. और अंकल किसी से गले मिल रहे हैं, उनका कोई शायद दोस्त मिल गया है ना. देयर वाज अ बिग क्राउड एट द फेयर. क्राउड माने भीड़, फेयर माने मेले. मेले में बहुत भीड़ थी. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड. लीडिंग माने अहेड, आगे आगे. अंकल सबसे आगे आगे चल रहे थे. When he met a few of his friends, तभी उसको कुछ दोस्त मिल गए. They wanted him to spend some time with him. और वो चाहते थे कि उसके अंकल कुछ समय अपने दोस्तों के संग बिताएं. तो आप देख रहे हैं, अंकल के पुराने दोस्त मिल गए, बड़े खुश हो रहे हैं. वो अपने दोस्तों के संग कुछ समय बिताना चाहते थे. और वो क्या हुआ फिर. Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. उसने कहा तुम भैया के संग जब तक मेले का एक चक्कर लगा लो, जब तक मैं वापस आता हूँ. I was happy to do that. वो भी बड़ा खुश हो गया. Uncle warned me. Warned माने told, चेतावनी दी उन्होंने. Neither to buy anything nor to go too far out while he was away. उसने कहा तुम मेले से कुछ खरीदना मत, ना ही कहीं दूर जाना. ठीक है. I promised that I would wait for him. मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उनका वेट करूंगा. तो देखो, अंकल अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने उसको कहा कि तुम यहीं रह, घूमो मेला, लेकिन दूर मत जाना बहुत, और कुछ खरीदना मत. अब अंकल चले गए अपने दोस्तों के संग. अब वो भैया और वो बच्चा दोनों हैं. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. शॉप टू शॉप माने एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान. भैया और वो जाने लगे. There were many things I would have liked to buy, but I waited for uncle to return. उसको बहुत सी चीजें खरीदनी थी, लेकिन वो अंकल के लौटने का वेट करना चाहता था. Then we came to what was called the lucky shop. फिर वो एक लकी शॉप पे आए. आप देख रहे हैं लकी शॉप ये बनी हुई है फोटो में, और इसमें बहुत सारे टॉयज हैं, पीछे बॉल है, अम्ब्रेला है, वॉच है, और एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके पास कुछ और लोग भी खड़े हैं. और ये आप देख रहे हैं, ये गोल गोल नंबर लगे हुए हैं, 1 2 3 नंबर लगे हुए हैं. द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉ ओल्ड. शॉपकीपर ना ज्यादा बूढ़ा था ना जवान था, मिडिल एज आदमी था. ही सीम नीदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी. ना ही वो बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था, ना बहुत आलसी लग रहा था. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. वो चाहता था सबको ये अपनी लक को ट्राई करें. देयर वर डिस्क ऑन द टेबल. ये देख रहे हैं आप, डिस्क मैंने फोटो भी लगाई है, गोल गोल ऐसी डिस्क है जिसपे नंबर लिखे हुए हैं. नंबर्स कहाँ से कहाँ तक थे, फ्रॉम 1 to 10, फेसिंग डाउन. उल्टे रखे हुए थे नंबर. ये जैसे इसमें सीधे दिख रहा है, नंबर उल्टे रखे हुए थे.
All you had to do was to pay 50 paisa, pick up any 6 discs, add up the number on the disc and find the total. The article marked with that number was yours. अब आपको क्या करना था, आपको ये डिस्क को उठाना था, उल्टी रखी हुई थी और आपको 50 पैसे दुकानदार को देने हैं और कोई भी 6 डिस्क उठानी है। 6 डिस्क में जो जो नंबर लिखे हैं उनको टोटल करना है और जितना टोटल आएगा उस टोटल की जो चीज होगी वो आपको मिल जाएगी। The old man paid 50 पैसा and selected 6 disc. ओल्ड एक बूढ़ा आदमी आया, उसने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क उठाई। He added up the numbers on them and found the total was 15. उसने जब 6 डिस्क के नंबर जोड़े तो 15 आए। He was given the article marked 15. तो जो आर्टिकल पे 15 नंबर लिखा था वो उसको दे दिया। क्या था वो? Which was a beautiful watch. एक बहुत सुंदर सी घड़ी थी। But the old man did not want a clock. ओल्ड मैन को घड़ी नहीं चाहिए थी। The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. तो शॉपकीपर ने कहा ठीक है, 15 रुपए में मैं वो घड़ी खरीद लेता हूँ। तो ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज। तो ओल्ड मैन को 15 रुपए मिल गए, यानी 50 पैसे के बदले उसको मिल गए 15 रुपए। तो बच्चों, ऐसा क्या हो सकता है कि कोई इतना बेवकूफ है? सोचिए जरा, तो क्या होता है आगे देखें। देन अ मैन अ लिटिल ओल्डर देन आई, तब एक लड़का जो उससे थोड़ा बड़ा था, tried his luck. He got a comb worth 25 paisa. The shopkeeper looked neither happy nor sad. He bought the comb from the boy for 25 paisa. The boy tried his luck again. अब उस बच्चे ने पहले, जो उसके भाई सामने एक दूसरा लड़का आया था, आप देख रहे हैं उससे बड़ा है, वो उसको 25 पैसे का कोम मिला। कोम माने कंगा, पर उसने वो कोम दुकानदार को ही वापस दे दिया। फिर से उसने खेला गेम। He now got a fountain pen worth 3 rupees. उसको एक फाउंटेन का पेन मिला। फाउंटेन माने इंक वाला पेन, 3 रुपए का था वो। Then he tried a third time. He got a wrist watch worth 25 rupees. बाप, फिर तीसरी बार जब उसने ट्राई किया तो उसको 25 रुपए की एक हाथ की घड़ी मिल गई। When he tried, he got a table lamp worth more than 10 rupees. फिर जब उसने ट्राई किया तो उसको एक टेबल लैम्प भी मिल गया 10 रुपए का। The boy was happy and went away with a good deal of cash. लड़का बहुत खुश हुआ, वो मुस्कुराता हुआ और इतना सारा कैश ले गया। यानी उस लड़के ने 3-4 बार ट्राई किया। एक बार उसको कोम मिला 25 पैसे का, दूसरी बार उसको फाउंटेन पेन मिला 3 रुपए का, उसके बाद उसको एक हाथ की घड़ी मिली 25 रुपए की और फिर एक टेबल लैम्प मिला 10 रुपए का। और उसने वो सब चीजें दुकानदार को दे दी, बेच दी और खूब सारा कैश लेके चला गया। तो अब नेचुरली जब आपके बगल में कोई इतना जीतेगा, तो ये देख रहा था तो ये टेम्पटेड हो गया, यानी इसको भी मन में उत्सुकता जगी कि मैं भी ये गेम को खेलूं, मैं भी पैसे जीत सकता हूँ। आई वॉन्ट टू ट्राई माई लक टू। उसने कहा मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊंगा। आई लुक्ड एट भैया, ही इनकरेज्ड मी। भैया ने भी कहा हाँ हाँ खेलते हैं चलो, क्योंकि उन्हें लगा ये तो बहुत ईजी है, 50 पैसे में ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी, फायदा ही फायदा है। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डिस्क। उसने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क ले ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। आई गॉट 2 पेंसिल। उसको केवल 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा। उसने वो दोनों पेंसिल 25 पैसे में खरीद ली। आई ट्राइड अगेन। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। वैल्यू माने कीमत। फिर उसको एक इंक मिली, बॉटल मिली इंक की, वो भी 25 पैसे की थी। आई टुक चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी। फिर उसने क्या किया उसके बाद, तीसरी बार फिर करा तो उसका तब भी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी। इनकरेज माने क्या होता है? मोटिवेटेड, यानी किसी को उकसाना। लेकिन तब भी उसको कुछ नहीं मिला। फिर क्या हुआ? आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। अब उसको उम्मीद थी कि वो भी बाकी दोनों जो आए थे उसके सामने, जो बहुत सारा पैसा ले गए, उसको भी लगा मैं भी ट्राई करता हूँ बार बार तो मुझे मिल जाएगा। तो उसने फिर से 50-50 पैसे हर बार देने लगा। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। ट्रिफल माने क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू, यानी बहुत कम कीमत की चीज उसको मिलती। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे। आखिरी में मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। ही सेड आई कुड नीदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसा और सेटल द अकाउंट एंड देयर। तो उसने कहा चलो तुम आखिरी बार 25 पैसे में ही खेल लो, नहीं तो अपना हिसाब कर लो। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड। उसने आखिरी बार खेला और उसके आखिरी के 25 पैसे भी
चले गए। यानी कि उसने दूसरे लोगों को देख के अपना खेला, उस बार बार खेलने लगा, बार बार खेलने लगा कि अब ज़्यादा आएगा, अब ज़्यादा आएगा, अब ज़्यादा आएगा। और ऐसा करते करते उसके आखिरी के 25 पैसे भी चले गए, यानी कि उसके सारे पैसे उस दुकानदार ने ले लिए। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग उसकी तरफ देख रहे थे, आप देख रहे हैं। सम वर लुकिंग एट माई बैड लक, सम वर लाफिंग एट माई, कुछ उसकी बुरी किस्मत पे हंस रहे थे। बट नन शोड्स एनी सिंपैथी, सिंपैथी माने पिटी, दया। लेकिन किसी ने दया नहीं दिखाई, क्योंकि ये तो एक प्रकार का जुआ है ना, और जुए में जो हारता उस पर कोई दया नहीं दिखाता। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। अब वो दोनों सारे पैसे हार के उसी जगह पे लौट आए जहां उसके अंकल छोड़ के गए थे। अब अंकल आ जाते हैं। प्रेजेंटली ही केम, अंकल आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक अपसेट। उसने कहा, रशीद तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने बताया क्या हुआ। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना खुश हुए ना गुस्सा हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, पैटेड माने पीठ थपथपाना, उन्होंने मुस्कुरा के उसकी पीठ को टच किया। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, वो एक दुकान पे ले गए और उसको एक छाता खरीद के दिया। देख रहे हैं फोटो में आप। बिस्किट्स एंड स्वीट्स, कुछ बिस्किट खरीदे, कुछ मिठाई खरीदी। एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट, और छोटे छोटे और भी गिफ्ट। देन वी रिटर्न होम, फिर वो घर आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। घर लौटने पर अंकल ने बताया कि जो लकी शॉप वाला आदमी था उसने तुमको मूर्ख बनाया। नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। उसने कहा, नहीं नहीं, वो तो मेरी बुरी किस्मत थी। उसमें वो क्या, उसने बोला, नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक। गुड लक बैड लक कुछ नहीं थी। बट अंकल, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे बगल में एक आदमी आया था बूढ़ा, उसको तो घड़ी मिली, और एक लड़का आया था उसको तो बहुत सारी 3-4 कीमती चीजें मिली थी। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सब शॉपकीपर के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वो ये ट्रिक्स कर रहे थे, ट्रिक्स माने बेईमानी तुम्हारे संग कर रहे थे, ताकि तुम टेम्प्ट हो जाओ, अट्रैक्ट हो जाओ अपनी किस्मत आजमाने में। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तुम्हारा पैसा चाहते थे, वो मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फूलिशनेस। उन्होंने कहा, अब अपनी बुरी किस्मत की बात या अपनी मूर्खता की बात किसी को मत बताना। कहने का मतलब ये है कि ऐसी जगहों पे जब आप जाते हैं तो आप हार जाते हैं पैसे, क्योंकि वो आपको चीट करते हैं और आप सोचते हैं कि हमारी बुरी किस्मत है, ऐसा नहीं है। ओके, आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा। कीप वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।